समय की कद्र। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड प्यार ने ऐसा बना दिया था कि न तो उनको मेहनत का पता था और न ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे, नशे और अन्य भोग विशाल में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल बढ़ता गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिससे इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते, भोग विशाल करते रहते थे। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी, जिनकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतीक्षा था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उनको इनका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उनके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेसमैन की समझ रखता था, क्योंकि उनके पिता एक कारोबारी थे और राजू खेत का काम जानता था, क्योंकि उनके पिता जमींदारी थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपनी इन टैलेंट पर ध्यान नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर उनके पिता उन्हें सुख देने को सोचे। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उनका एक हल निकला। तीनों पिताओं ने अपने अपने काम अपने बेटों को सौंप दिया, जिससे उनको समय दर का पता लगा सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करे के कमाए गए हों, और
तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच कर के उन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनको काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास में गए। तभी राम की से बोला, बेटा आपकी उम्र क्या है? तो लड़की बोली कि मैं 12 साल की हूँ। अंकल इतना सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा, आप इतने छोटे हो करके खेल नहीं रही हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और माता बीमार रहती हैं, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला। उनको पास जो पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपको फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊँ, क्योंकि यही सही है जिससे समय में अपना भविष्य लिख सकता हूँ। राम ने उस लड़की के सारे फूल ले लिए और तीनों घर के में लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़के पर बहुत गहरा असर पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो फिर एक दिन अचानक उसको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इस उधड़े धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास गए। तभी राम की से बोला, बेटा आपकी उम्र क्या है? तो लड़की बोली कि मैं 12 साल की हूँ। अंकल इतना सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा, आप इतनी छोटी होकर खेल नहीं रही हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और माता जी बीमार रहती हैं, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो पैसे
बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिससे मैं अपनी भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा असर पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितना गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का भविष्य बनाने का समय है। अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने इसी दौरान सब ये सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे, पर उनको शर्त में एक शर्त ये भी था कि उनको काम नहीं मिला, और जब काम नहीं मिला तो उन्हें सोचा लिया तो अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही काम करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचें, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपनी गांव में कुछ नए काम करेंगे। भले ही उनको अपनी पिता की वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिता से जाकर के मिले और उन्हें अपनी अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे। लड़के को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती की एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर से वो रात चते रहे कि दिए उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्यों दूर शहर के लोग भी उनकी तरफ करने लगे। उनका गांव तक तरक्की करने लगा। नई तकनीकियों के कारण हर वर्ग के लोग से उनका जुड़ाव होने लगा, और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ है तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसे कमाए, नाम
कमाया और ये सीखा ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी को बर्बाद न करें। अगर ये समय 3 के हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। दोस्तों, कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद न करें। अगर समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं कि वो दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने का हजारों तरीका है, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुने जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।